जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम का आभार व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक ऐसी शक्ति है जो अशांत मन को शांत कर सकती है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं, कई बार शांति और धैर्य सबसे बड़ा उत्तर होता है। हमारा स्वभाव ऐसा है कि जब कोई कुछ कहता है तो हमें तुरंत उत्तर देना होता है। यदि कोई हमारी आलोचना करता है तो हम सफाई देने लगते हैं। यदि कोई तर्क वितर्क करता है तो हम उसे हराने के लिए अपने तर्कों को मजबूत करने लगते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हर चीज का जवाब देना जरूरी होता है? नहीं, क्योंकि कई बार शब्दों से दी गई प्रतिक्रियाएं केवल तनाव को बढ़ाती हैं और मन की शांति को छीन लेती है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आग का गोला फेंकता है। यदि तुम उसे पकड़ लोगे तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, लेकिन यदि तुम उसे गिरने दोगे तो आग खुद ही बुझ जाएगी। यही सिद्धांत हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो यदि तुम शांत रहोगे तो विवाद वहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि तुम प्रतिक्रिया दोगे तो विवाद बढ़ता ही जाएगा। महाभारत में जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान किया और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने क्रोध करने के बजाय बस मुस्कुराकर अपनी दिव्य शक्ति से अपना विराट रूप प्रकट किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि शक्ति का प्रदर्शन हमेशा शब्दों से नहीं किया जाता, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास भी बहुत कुछ कह सकते हैं। एक अन्य उदाहरण द्रौपदी का है। जब उसे कौरव सभा में अपमानित किया गया तो उसने बार बार प्रश्न किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में जब उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया और स्वयं मौन धारण किया, तब चमत्कार हुआ, उसकी लाज बच गई। ये सिद्ध करता है कि कई बार चुप रहना और ईश्वर पर भरोसा रखना सबसे बड़ा उत्तर होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो हमें उसकी बातों का उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि अपने कार्यों से उत्तर देने के बारे में सोचना चाहिए। यदि कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उत्तर देना चाहिए। यदि हम हर चीज का उत्तर देने में ही लगे रहेंगे तो हमारा मन अशांत होता जाएगा। लेकिन जब हम अनावश्यक बहस से खुद को अलग कर लेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। इसलिए जब भी लगे कि कोई तुम्हें केवल उकसाने की कोशिश कर रहा है तो उसे अपने मौन और मुस्कान से उत्तर दो। यही सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारी वास्तविक शांति है। जब इंसान हर बात को गहराई से सोचने लगता है तो मन उलझनों का शिकार हो जाता है, लेकिन जब वो जीवन को सहजता से देखना शुरू करता है तो समस्याएं भी आसान लगने लगती है। हर स्थिति को हल्के मन से स्वीकार करना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। जो व्यक्ति खुद को हर हाल में स्थिर रखना सीख लेता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। जिसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया उसने अपने जीवन में एक नई स्वतंत्रता पाई। जब तक हम दूसरों के जीवन को देखकर खुद को मापते रहेंगे तब तक संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम अपनी अनोखी यात्रा को स्वीकार करते हैं तब एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अपनी क्षमताओं को पहचानना ही सच्ची सफलता का आधार है। जो बीत गया उसे पकड़ कर रखना जलते हुए कोयले को मुट्ठी में रखने जैसा है। जितना अधिक हम पुरानी बातों में उलझे रहते हैं उतना ही अधिक हम अपनी शांति खो देते हैं। जिसने अतीत को जाने देना सीख लिया वो हर क्षण को पूर्णता से जी सकता है। सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। अगर किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उस पर परेशान होने का भी कोई लाभ नहीं। कई बार हम अनावश्यक रूप से उन चीजों पर ऊर्जा लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती,
लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है। जिसे स्वीकार करना आ गया, उसे जीवन की कठिनाइयां भी सरल लगने लगती है। सही समय कभी अपने आप नहीं आता, बल्कि हमें उसे खुद बनाना पड़ता है। यदि हम केवल सही परिस्थितियों के इंतजार में बैठे रहेंगे तो जीवन निकल जाएगा। जिसने छोटे छोटे कदमों से भी आगे बढ़ना सीख लिया, वो कभी पीछे नहीं रहता। सच्ची प्रगति उसे ही मिलती है जो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है। कभी कभी जीवन हमें वही सिखाने की कोशिश करता है जिससे हम बचना चाहते हैं। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। जो व्यक्ति हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखता है, वो कभी असफल महसूस नहीं करता। जिसने खुद को बदलना सीख लिया, उसके लिए हर मुश्किल नई शक्ति का स्रोत बन जाती है। जो अपनी परेशानियों से लड़ता है, वो केवल जीतता ही नहीं, बल्कि नया बनने की प्रक्रिया से भी गुजरता है। कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि हमें एक बेहतर रूप देने भी आती है। जिसने जीवन के संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया, उसे कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। हर चीज का एक समय होता है, और जब तक सही समय न आ जाए, तब तक धैर्य रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अगर हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो अक्सर पछताना पड़ता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार कर सकता है, वो बड़े परिणामों के लिए तैयार रहता है। हर इंसान का सफर अलग होता है, इसलिए किसी और की गति से चलने की कोशिश करने से केवल थकान ही मिलेगी। जिसने अपने जीवन की अनोखी गति को समझ लिया, वो बिना किसी बाहरी दबाव के अपने तरीके से बढ़ सकता है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी यही है कि हम अपने हिसाब से जी सकें। खुद को बदलना कठिन होता है, लेकिन यही असली परिवर्तन होता है। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। जिसने अपने भीतर के अवरोधों को दूर कर लिया, उसे बाहरी दुनिया की मुश्किलें परेशान नहीं कर सकती। अगर हर बात पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो जीवन में शांति नहीं रह पाएगी। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जब हम हर बात को दिल से लगाना छोड़ देते हैं, तब हम अधिक हल्का और खुशहाल महसूस करने लगते हैं। दुनिया में सबसे अधिक शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकता है। जिसे अपनी भावनाओं पर अधिकार मिल गया, उसे कोई भी चीज अस्थिर नहीं कर सकती। जिसने अपने भीतर संतुलन बना लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। जो व्यक्ति किसी भी स्थिति में समाधान ढूंढ सकता है, वो कभी तनाव में नहीं रहता। हर समस्या का हल केवल सोचने में नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण अपनाने में छिपा होता है। जब हम किसी भी कठिनाई को सकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं, तो उसके भीतर ही हल नजर आने लगता है। सच्ची प्रसन्नता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमें हमारे दृष्टिकोण से आती है। जो व्यक्ति कम में भी संतोष रखना सीख लेता है, वो हर स्थिति में आनंद पा सकता है। खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि उसे देखने के तरीके में छिपी होती है। जो अपने विचारों को अनुशासन में रख सकता है, वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जब तक हम अपने मन को इधर उधर भटकने देते हैं, तब तक हम जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। जिसने खुद को अनुशासित कर लिया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग केवल सुनते हैं, समझते नहीं। जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाना सीख लेते हैं, तब जीवन अधिक शांतिपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित रख सकता है, वो जीवन के सबसे बड़े बोझ से मुक्त हो जाता है। कभी कभी खुद को पीछे हटाना भी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। हर स्थिति में लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। जिसने धैर्य और सहनशीलता को अपना लिया, वो छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देता है। यदि हम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहेंगे, तो कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकेंगे। आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपनी अच्छाइयों को पहचानते हैं, ना कि जब कोई
और हमें स्वीकार करता है। जिसने खुद को स्वीकार कर लिया वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में सरलता अपना लेता है वो सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल जरूरी बातों पर ध्यान देने लगते हैं तब जीवन अधिक स्पष्ट और सुंदर महसूस होने लगता है। सादगी में ही वास्तविक शांति छिपी होती है। जब इंसान ये समझ जाता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, तब उसका जीवन पहले से अधिक हल्का और शांत हो जाता है। कुछ बातें केवल समय के साथ स्पष्ट होती है और उन्हें जबरदस्ती समझाने की कोशिश करना केवल अपना धैर्य खोने जैसा है। जिसने मौन को अपना मित्र बना लिया वो कभी अनावश्यक विवादों में नहीं फंसता। जिस दिन हम दूसरों से अपेक्षा रखना छोड़ देते हैं उसी दिन हमें असली आजादी मिल जाती है। हर कोई हमारे हिसाब से चले ये संभव नहीं, लेकिन हम खुद को संतुलित रखना सीख सकते हैं। जब उम्मीदें कम हो जाती है तब तकलीफें भी कम महसूस होने लगती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जिसने अपनी मुस्कान को बनाए रखा वो किसी भी परेशानी में खुद को संभाल सकता है। सच्ची शक्ति वही है जो कठिन समय में भी भीतर से मजबूत बनाए रखे। हर इंसान अपने तरीके से चीजों को देखता है, इसलिए दूसरों के विचारों को बदलने की जिद केवल हमें ही परेशान करती है। जिसने ये सीख लिया कि हर किसी को समझना संभव नहीं, उसने अपने जीवन में बेवजह की उलझनों से मुक्ति पा ली। कभी कभी हार मान लेना भी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है और जो इंसान धैर्य रखता है उसे अपने जवाब सही समय पर मिल ही जाते हैं। जितना अधिक हम बीती बातों को याद करेंगे उतना ही वर्तमान से दूर होते चले जाएंगे। जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी शांति को पा लिया। आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने भीतर की बेड़ियों को खोलना सीखें। दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, इसलिए खुद के सबसे अच्छे साथी हमें खुद ही बनना होगा। जो अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वो दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहता और हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी किसी कठिन दौर से गुजरता है, लेकिन जिसने उस कठिनाई में भी सीखने की आदत डाल ली उसके लिए कोई भी परिस्थिति नुकसानदेह नहीं होती। जीवन हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए ही परीक्षा लेता है।